हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद बिहारी भैया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं सुजीत टाइम एंड वर्क के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, जय शंकर एंड प्रसाद आर थ्री फ्रेंड्स विथ डिफरेंट इफिशियंसी. Jay working alone needs as much as time as Shankar and Prasad working together, while Shankar alone himself takes 8 more hours than when he works with Prasad. If Jay takes 8 hours less than Prasad to complete this work, then in how many times they together can complete this work? होप आपके सामने क्वेश्चन होगा और आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जिससे मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा दूं। मैं फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे 10 से 15 सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके लिए एक हम नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, ए किसी काम को करने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4.5 घंटे अधिक समय लेता है। तो ए और बी उस काम को मिलकर कितने समय में करेंगे? समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट में बनाएंगे 10 सेकेंड में। दोस्त मेरे देखो, ए की तुलना ए और बी से की गई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी को लगने वाला टाइम अगर टी है, तो ए को लगने वाला टाइम टी प्लस 8 है। उसी तरह बी की तुलना ए और बी के लिए गए समय से की जा रही है। ए और बी का समय अगर टी है, तो टी द्वारा लगने वाला समय टी प्लस 9/2 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी ए है और उसका टाइम टी प्लस 8 है। तो हमें पता है कि इफिशियंसी को अगर टाइम से गुना कर दें तो टोटल वर्क निकल पाएगा। मतलब ए को अगर हम टी प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें, तो a प्लस बी को अगर हम t से मल्टीप्लाई करें तो दोनों टोटल वर्क को दर्शाएंगे और ये दोनों टोटल वर्क बराबर होंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो 8t प्लस 8a बराबर 8t प्लस bt होगा। यहां से 8t कैंसल आउट होगा। इसका मतलब 8a इज नथिंग बट bt। ये मेरा एक इक्वेशन बनेगा मेरे दोस्त। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी b की इफिशियंसी b है और इसके द्वारा लगने वाला समय t प्लस 9/2 है। तो टोटल वर्क b इंटू टी प्लस 9/2 और a प्लस b द्वारा लगने वाला समय t है। ये टोटल वर्क को दर्शाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो bt प्लस 9b/2 बराबर 80 प्लस bt। यहाँ से दोस्त मेरे bt और bt कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक चीज मेरे को निकला 9b/2 इक्वल टू 80। हमारे पास दो इक्वेशन आए और हमें t का वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम गुना कर दें तो 9a इंटू 9/2b इज नथिंग बट 72ab/2 मीन्स 36ab। और इसको अगर गुना करें तो a b t स्क्वायर bt इंटू ए टी बराबर ए बी टी स्क्वायर। ए बी कैंसल आउट हो गया, मीन्स टी स्क्वायर का वैल्यू मेरे दोस्त 36 आ गया। तो टी का वैल्यू जो है मेरे दोस्त 6 आवर्स आ गया और हमें टी का ही वैल्यू चाहिए था। मतलब ए और बी उस काम को 6 घंटे में कर पाएंगे। ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई। अब हम समझ पाएंगे कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे।
एग्जाम में अगर एक व्यक्ति की तुलना उनको मिलाकर किसी दूसरे व्यक्ति से की गई है, मतलब ए की तुलना ए और बी के समय से की गई है, फिर बी की तुलना ए और बी से की गई है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है मेरे भाई उसी को सिर्फ निकालेंगे। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना था कि 8 इंटू 9/2 मतलब √36 मतलब 6 घंटे। आपको सिर्फ यही बनाना था। ए और बी का लगने वाला समय 6 घंटे है। फिर से समझ लो, ए और बी का लगने वाला समय और ए का लगने वाला समय का जो डिफरेंस है, जो अधिक समय है, उसको मैंने रूट में ले लिया और वही ए और बी द्वारा लिया गया समय होगा। मतलब इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 सेकंड में बनाया जा सकता है। अब हम एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि इसी आधार पर 10 सेकंड में बन पाएगा। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा, आप उसे सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे 10 सेकंड में आसानी से बना पाएंगे। होप आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ होगा। मैं उसे बता रहा हूं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि जय वर्किंग एलोन नीड्स एज मच एज टाइम देन शंकर एंड प्रसाद वर्किंग टुगेदर। मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो जय का जो टाइम है वो शंकर और प्रसाद द्वारा लिए गए टाइम के बराबर है। ये पहला बात बोल रहा है क्वेश्चन कि जय द्वारा लिया गया समय शंकर और प्रसाद के लिए गए समय के बराबर है। जबकि दूसरा लाइन बोल रहा है शंकर एलोन हिमसेल्फ टेक्स 8 more hours देन वर्किंग विथ प्रसाद। मतलब जो शंकर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में शंकर और प्रसाद से 8 घंटे का अधिक समय लेता है। शंकर और प्रसाद से 8 घंटे का अधिक समय लेता है। मतलब शंकर को शंकर और प्रसाद से 8 घंटे का अधिक समय चाहिए। और तीसरा लाइन बोल रहा है कि जय टेक्स 8 hours लेस देन प्रसाद। जय जो है प्रसाद से 8 घंटे कम समय लेता है या फिर 18 घंटे कम समय लेता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रसाद जो है जय से 18 घंटे अधिक समय लेता है, या प्रसाद जो है जय से 18 घंटे अधिक समय लेता है। एक क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, जय इज नथिंग बट शंकर एंड प्रसाद, तो जय को ही हम शंकर और प्रसाद भी लिख सकते हैं। तो आपको इक्वेशन पता चल गया कि शंकर और प्रसाद से शंकर को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, जय को शंकर और प्रसाद से 18 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। मतलब शंकर और प्रसाद को कुल कितना समय लगेगा? √18 इंटू 8 144, मतलब इसको 12 घंटे लगेंगे। और जय को उतना ही समय लगेगा, मतलब जय को भी अकेले काम करने में 12 घंटे समय लगेंगे। अगर दो लोगों को समय बराबर लगता है तो शंकर और प्रसाद को कितना समय लगेगा मेरे दोस्त? क्योंकि दो लोग हो गए, शंकर और प्रसाद एक और जय एक दूसरा, तो 12 काम को 2 की इफिशियंसी करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? तो 6 घंटे लगेंगे। मतलब जय, शंकर और प्रसाद मिलकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसमें भी वही चीज है, ए और बी की तुलना ए के लिए गए समय से की गई है, उसी तरह ए और बी की तुलना बी के लिए गए समय से की गई है। जो भी एक्स्ट्रा टाइम है वो हम रूट में ले आए और ये मेरा शंकर और प्रसाद का वैल्यू निकल गया। चूंकि शंकर और प्रसाद का वैल्यू वही है जो कि जय का है, इसलिए अगर शंकर और प्रसाद 12 घंटे में करते हैं तो जय भी उसे 12 घंटे में करेगा। अगर दो लोगों की क्षमता बराबर है तो समय आधा लगेगा, इनका 12 घंटा लगता है, इनको भी 12 घंटा लगता है। अगर ये मिल जाएंगे तो इन्हें 6 घंटे में काम पूरा कर पाएंगे। होप ये आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन को उठाते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो आसान लग सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है 5 इंच एक लंबी सिगरेट है जो कि 12 मिनट में खत्म हो जाती है अगर उसे कस नहीं लिया जाए, मतलब उसे फूका नहीं जाए या पिया नहीं जाए तो 12 मिनट में खत्म हो जाए। जब एक आदमी सिगरेट को पीता है तो सिगरेट 3 गुना तेज जलती है। ठीक है, यदि प्रत्येक कश जो है 5 सेकेंड का है तो आदमी द्वारा 8 मिनट में सिगरेट जल जाएगी। तो उस आदमी द्वारा लिए गए कशों की संख्या बताइए, मतलब वो कितनी बार फूंक मार रहा है सिगरेट में ताकि सिगरेट खत्म हो जाए। इसमें दो चीजें दी हुई हैं कि अगर हम सिगरेट पीते हैं विथ पफ और विदाउट पफ, ये दे रखा है मेरे दोस्त। अगर हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट जो है आपको 12 मिनट में खत्म होगी जब हम सिगरेट नहीं पिएंगे, और जब हम पिएंगे तो सिगरेट जो है 8 मिनट में खत्म होगी। ठीक है, मतलब सिगरेट पीने में 8 मिनट में खत्म होगा, अगर सिगरेट को हम एज इट इज जलाकर सिर्फ रख देते तो 12 मिनट में खत्म होगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर हम सिगरेट पिएंगे और एक बार सिगरेट नहीं पिएंगे तो इनकी जो जलने की क्षमता है वो 3 गुना होगी। मतलब अगर 1 सेकेंड लगता है विदाउट पफ तो पफ के साथ वो 3 के साथ जलेगा, मतलब 3 गुना तेजी से जलेगा। तो टाइम मेरे दोस्त क्या होगा, इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट टाइम होता है। मतलब पफ के साथ अगर 1 सेकेंड लगेगा तो विदाउट पफ के साथ उसको 3 सेकेंड लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रत्येक कस 5 सेकेंड का होता है, मतलब 1 का वैल्यू इन्होंने 5 सेकेंड दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 15 सेकेंड। बोलने का मतलब है कि हम अगर सिगरेट पीते हैं तो अगर सिगरेट 5 सेकेंड में 1 कस में जल जाती है तो बिना पिए हुए उतनी ही मात्रा 15 सेकेंड में जलेगी, मतलब 10 सेकेंड का डिफरेंस होगा। मतलब 1 कस लेने में 10 सेकेंड का डिफरेंस है। तो ये टोटल कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्त, 4 मिनट का। 4 मिनट का मतलब 240 सेकेंड का अंतर है। 1 कस लेने में 10 सेकेंड का अंतर है, तो 40 सेकेंड में कितने का होगा कस, तो 10 सेकेंड में 1 कस 10 सेकेंड में 1 पफ के बराबर है। तो 240 सेकेंड में कितने पफ के बराबर होगा, कितने कस के बराबर होगा, तो 24 पफ के बराबर होगा। मतलब वो आदमी उस सिगरेट को 24 फूंक में समाप्त कर सकता है, 24 बार वो सिगरेट को पी सकता है। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूं कि एक सिगरेट है, जब हम सिगरेट को नहीं पीते हैं और जब हम सिगरेट को पीते हैं, तो जब नहीं पीते हैं और पीते हैं तो ये 3 गुना तेज जलती है। हमें पता है कि इफिशियंसी का जस्ट उल्टा टाइम होता है, अगर ये 3 और 1 है तो टाइम 1 और 3 होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो सिगरेट पीता है तो 1 कस लेने में 5 सेकेंड लगता है, मतलब 1 कस लेने में 5 सेकेंड लगेगा तो 3 का वैल्यू 15 सेकेंड होगा, मतलब 1 कस में 10 सेकेंड का अंतर होगा उस खास यूनिट को जलने में। और एक बार बोला है कि अगर हम सिगरेट पिएंगे तो पूरा 8 मिनट में सिगरेट जलेगा, नहीं पिएंगे तो 12 मिनट में जलेगा, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस है। 4 मिनट का वैल्यू 240 सेकेंड है। अगर 10 सेकेंड में हम 1 पफ लेते हैं तो 240 सेकेंड में हम मैक्सिमम कितना पफ ले सकते हैं, तो ये होगा 24 पफ, मतलब वो सिगरेट 24 कशों में समाप्त हो जाएगी। तो आदमी द्वारा लिए गए कशों की संख्या 24 पफ की होगी। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इफिशियंसी का अपोजिट जो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है, वो टाइम होता है। आगे दोस्त अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूं। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस आजकल एसएससी में आ रहे हैं। आप चीजों को समझोगे कि अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को आसानी से बनाया जा सकता है, कुछ है नहीं। आप
मैंने 2 शॉर्ट्स डाले हैं अल्टरनेट डेज के, आप उसको देखोगे तो आपको 2 सेकेंड में क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है कि ए और बी जो है अल्टरनेट डेज काम करते हैं। यदि बी पहले काम करता है तो काम जो है 11.1/3 दिनों में समाप्त होता है, ठीक है, और ए जो है अकेले इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी उस काम का 7/9 हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो 11.1 बटे कितना दे रखा है मेरे भाई, 11.1/3। बी शुरू कर रहा है, उसके बाद ए कर रहा है। अगर बी 5 दिन करता है तो ए को 5 दिन करवाएंगे तो 10 दिन तो हो गया। फिर ए बी को 1 दिन करवाएंगे तो 11 दिन हो गया। ए को कितना दिन करवाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 दिन। मतलब बी जो है अगर 6 दिन करेगा तो ए को कितना दिन करना होगा, 5 या 15, 16/3 दिन, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ए जो है बोल रहा है कि 24 दिनों में पूरा काम करता है। तो देखो अगर 24 दिनों में कोई एक आदमी पूरा काम किया, पूरा काम का मतलब एक काम किया है, 1 यूनिट किया है, तो 16/3 दिनों में कितना किया होगा, 16/3 दिन में वो काम कितना करेगा। तो 16/3 दिन में कितना काम किया होगा ये, तो 16/3 और गुना कितना आएगा मेरे दोस्त बताओ, 1 और बटा में 24, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब 2/9 हिस्सा। देखो मतलब जो ए है 16/3 दिन में 2/9 हिस्सा किया होगा, मतलब में 9 में से 2 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा इस सिचुएशन में। तो बी ने कितना किया होगा, 7/9 हिस्सा। अगर ये 2/9 कर रहा है तो बी ने 7/9 किया होगा, यही होगा। और क्वेश्चन में भी पूछा है कि बी उस काम का 7/9 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है, तो बी उस काम का 7/9 हिस्सा कितने दिनों में कर पाएगा, 6 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 6 डेज, ठीक है। आप समझ लो, फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। बी अगर पहले शुरू करता है तो 11.1/3 दिया है, मतलब बी को पहले 5 दिन करवा दो, बी को 5 दिन करवाओ, फिर ए को 5 दिन, 10 दिन हो गया। फिर बी को 1 दिन करवाया और बचा हुआ टाइम कितना है, 1/3, मतलब बी जो है 6 दिन काम करेगा और ए मेरे दोस्त कितना करेगा, 16/3। ए जो है 24 दिन में पूरा काम करता है, 24 दिन में कोई एक काम करता है तो 16/3 दिन में कितना किया होगा, 2/9 हिस्सा, मतलब 9 में से 2 काम किया होगा ए, तो 9 में से 7 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। और यही क्वेश्चन पूछा है कि 7/9 काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 6 दिनों में उस काम को कर पाएगा, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक और ले लेते हैं अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको ट्राई कीजिए, बेहतर तरीके से आप उसको आसानी से बना पाएंगे। देखो दोस्त समझो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी अल्टरनेट डेज काम करते हैं। अगर ए काम प्रारंभ करता है तो 19 दिन में काम खत्म होता है, अगर बी शुरुआत करता है तो 19.5/6 दिनों में काम समाप्त होता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो ए शुरुआत करेगा और फिर बी करेगा, तो बोला है कि 19 दिनों में समाप्त होगा। तो पहले ए को 9 दिन करवाते हैं और बी को 9 दिन, फिर ए को 1 दिन, तो 19 दिन हो गया। केस 1 दे रखा है यार, एक केस 1 है, और केस 2 में दे रखा है कि बी शुरुआत कर रहा है, तो बी शुरुआत करेगा, 19 है तो बी जो है 9 करेगा, ए भी 9 दिन करेगा, फिर बी को 1 दिन मिलेगा, तो ये 19 हो गया और ये 5/6 हो गया, ठीक है। मतलब अगर ए 10 दिन कर दे मेरे दोस्त काम और साथ में बी 9 दिन करे तो काम पूरा होगा। और एक बार बोल रहा है कि ए जो है 9.5/6 दिन करे और बी जो है 10 दिन करे तो काम पूरा होगा। ध्यान से सिचुएशन देखो बाबू, पहले ए 10 दिन करता था और बी 9 दिन, अब ए जो है 9.5/6 दिन काम किया, मतलब ए जो है 1/6 दिन कम काम किया और बी जो है 1 दिन ज्यादा काम किया।
मतलब बी जितना काम एक दिन में कर सकता है, ए उसी काम को 1/6 दिनों में कर सकता है। मतलब ए द्वारा 1/6 दिनों में किया गया काम बी द्वारा एक दिन के काम के बराबर होगा। ऐसा होता है ना, आप ऑफिस जाते हो, कोई दोस्त 5 बजे तक काम करता था, एक दिन बोला कि मैं जा रहा हूं, मुझे काम है, मेरा लास्ट का 1 घंटे का काम तुम कर देना, और उसके 1 घंटे को काम आपने 15 मिनट में ही कर दिया। मतलब आपका दोस्त जो काम 1 घंटे में कर सकता था, आपने उसे 15 मिनट में ही किया है। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, बी 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। ए किसके कारण 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है? क्योंकि ए जो है 1/6 घंटा कम काम किया है। ए का 1/6 घंटे का काम बी के 1 घंटे के बराबर होगा। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, 6 उधर चला जाए तो ए बराबर 6b हो जाएगा। तो ए और बी की इफिशियंसी मेरे दोस्त कितना निकलेगा? 6 और 1। मेरे को इफिशियंसी पता चल गया। इफिशियंसी को अगर हम टाइम से गुना कर दें तो टोटल वर्क निकलता है। तो ए की इफिशियंसी 6, पहला इक्वेशन लेते हैं। ए अगर 10 दिन काम किया, इफिशियंसी को समय से गुना किए तो ए ने 60 काम किया होगा और बी ने कितना काम किया होगा? 9 गुना 9 दिन, तो ये 9। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 69 यूनिट ऑफ वर्क। और इसी को ए और बी को करना है, तो टोटल वर्क को अगर इफिशियंसी से भाग दे दें तो आपको समय निकल जाएगा। टाइम टेकन बाय ए एंड बी फॉर होल वर्क कितना होगा? 69 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की इफिशियंसी 7, तो 69/7। तो आप इसको सॉल्व कर दो। 6/7 डेज, मतलब ए और बी उस काम को मिलकर 9.6/7 दिनों में कर सकते हैं। एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं टाइम एंड वर्क के। मुझे भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें, बताएं कि क्वेश्चंस कैसा रहा है, आपसे कितने क्वेश्चंस खुद ब खुद बने हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मैं सुजीत फिर मिलूँगा एक नए वीडियोज़ के साथ। होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।